वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल उनको हो गया और उनको 4 साल पूरा करने की उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये एक यूनिक सूरत हाल है। ये पहली दफ़ा हमने देखा था 88 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक बेसिकली दो पार्टीज़ जो थी वो एक दूसरे के खिलाफ बदे मुकाबले थी। 2013 में खैर तहरीक इंसाफ भी आ गई थी, लेकिन ट्रेडिशनली जो 90s की अपोजिशन पार्टीज़ थी यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली अपोजिशन या गवर्नमेंट का रोल करती रही। ये PDM 1 और अब PDM 2, ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी पार्टीज़ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपोजिशन में थी वो अब हुकूमत के अंदर है और उसमें हर एक का अपना अपना हिस्सा है। पीपल्स पार्टी को तो सिंध खैर मिल ही गया था, उसमें तो PMLN ने को कोई बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन PMLN की प्राइम मिनिस्टरशिप के पीछे टोटली पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। अगरचे वो मानती नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत को जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि वो तनकीद कोई पड़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज खोल खोल के कि अगरचे आपको कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के लोग नज़र नहीं आएंगे, अगरचे आपको फेस पे पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएगी इस हुकूमत की कि सारी कैबिनेट के अंदर या हुकूमत साजी के अंदर, लेकिन इसके अंदर पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा जो उसको सांसें देने का सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो पीपल्स पार्टी क्रेडिट और डिसक्रेडिट ऑफ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट वो उसकी बराबर की शरीक है और पहली दफ़ा जो है दो ऑपोजिट नज़रियाती पार्टीज़ जो है एक दूसरे के साथ मिल गई, घुल मिल गई और मेरे नज़दीक इसमें बहुत बड़ा खौफ इमरान खान का है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सोचा कि ठीक है हम एक दूसरे को चोर कहते थे, ठीक है हम दूसरे को करप्ट कहते थे, ठीक है हम एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, ठीक है हम एक दूसरे के नज़रियाती तौर पे मुखालिफ हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है आपने हमारे बुजुर्ग पे इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तोड़ने का, हमने आपके बुजुर्गों पे इल्ज़ाम लगाया लोहा चोर और पता नहीं कौन कौन से चोर, ये सब ठीक है। लेकिन अब इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा है कि हम दोनों ने मिलकर जो इसका मुकाबला करना है, तो ये ऐसी है कि लेबर और कंजर्वेटिव और जो है वो लिबरल्स वो आपस में मिल जाएं। तो आप सोचें ये सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है। इसलिए आज के सिस्टम के अंदर शहबाज साहब की भी तकरीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो थोड़ी सुनवा देता हूँ आपको। अगेन आपको शायद पीपल्स पार्टी इसमें नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको बार बार याद कराता रहूँगा कि पीपल्स पार्टी को तलाश करें। पीपल्स पार्टी साथ है, उनका सदर जो है बन ही नहीं सकते थे अगर PMLN ना होती और इनका प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता था अगर पीपल्स पार्टी ना होती। सुनवाइए शहबाज साहब ने क्या कहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट से निकल आए हैं, इस शिकस्त और रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, कहीं जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हम मार्च कर रहे हैं, मिलकर हाथों में हाथ मिलाकर। पाकिस्तान के अगर रिजर्व जो हैं $4 बिलियन से 12 या 13 बिलियन पे पहुंच गए। महंगाई आज से 1 साल पहले 28% थी, आज 1.6% पे आ गई। पॉलिसी रेट बैंक्स का 12% पे आ गया। एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रही हैं, IT एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रही हैं। FBR में हम मुकम्मल तौर पर उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। सनतकारों खुद मैं मिल रहा हूँ कि आए आगे पाकिस्तान में अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। 5 साल आपकी टर्म जब खत्म होने की आएगी तो पाकिस्तान अपने पांव पे बड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका होगा। ये इसमें एक बात तो मैं इनकी बिल्कुल मान लेता हूँ कि आर्मी चीफ को अगर बीच में से निकाल देना आप, तो ये जितने दौरे थे ये फ्लॉप थे। इवन जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं खुद भी गया, वो भी सारी राह जो है वो आर्मी चीफ ने हमवार की। और अगर आप आर्मी चीफ को निकाल दें बीच में से तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़ीरो। आप ISI को निकाल दें तो डॉलर शॉलर ये जो कंट्रोल हुए थे पिछले दिनों में ये ज़ीरो। तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट जो है फौज आर्मी चीफ, ये मानने वाली बात है कि ये हुकूमत जो है ये क्रेडिट सही दे रही है, क्योंकि अगर ये ना होते पीछे तो ये हुकूमत तो वैसे ही फारिग और पाकिस्तान का भी हाल ख़राब ही होता है। इवन IMF के साथ जो डील्स हुई हैं उसमें बदर जो होता पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ जो है वो आगे गए, मैं मानता हूँ मैं। लेकिन ये इनकी बात बड़ी अजीब थी कि इदारे पहली दफ़ा इकट्ठे हाथों में हाथ डाल के पोलिटिकल हुकूमत से मार्च कर रहे हैं। नहीं भाई, पहले भी करते रहे, अभी इमरान खान का दौर गुजरा है, वो तो एक दूसरे के कंधे पर सवार थे। इदारे और इमरान खान के दरमियान इतनी मोहब्बत का वो था, हमने तो अपनी आंखों से देखा है और उसके बाद उतरते हुए भी और उसको आज जेल में भी देखा है। तो पाकिस्तान की तारीख जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाकी ये है कि इस 1 साल के अंदर इमरान खान बाहर नहीं आ सके। इमरान खान का खौफ जो है उनको अंदर डाले हुए है, जो कि दोनों पार्टीज़ को बदरजा होता मौजूद है।